करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त क्या है पहला क्वेश्चन दोस्त, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्त तो ये नियुक्त किया गया है संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। 11 नवंबर को संजीव खन्ना चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। इनका कार्यकाल क्या होगा, मई 2025 तक होगा। राजीव खन्ना चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे। आइए देखते हैं आगे कुछ प्रमुख क्वेश्चन। दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में नियुक्त किया गया। इनका शपथ ग्रहण समारोह 11 नवंबर 2024 को होगा। ये देखिए, आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त चीफ जस्टिस राजीव खन्ना के बारे में। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त राजीव खन्ना। तो 14 मई 1960 को उनका जन्म हुआ है दोस्त। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन हुआ। शुरुआत में दिल्ली के 30 हजारी परिसर में जिला कोर्ट में और बाद में दिल्ली कोर्ट और संवैधानिक कानून, प्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता और ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस की। अगला देखते हैं दोस्त आगे। 2004 में दिल्ली के स्थायी वकील सिविल के रूप में नियुक्त किया गया। वह दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एमिकल क्यूरी रहे हैं। 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट एडिशनल जज बनाए गए। 2006 में परमानेंट जज बनाए गए। 18 जनवरी 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट किया गया। ठीक दोस्त, अगला 17 जून 2023 को 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष पद भी संभाला। वर्तमान में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल सदस्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 18वें एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये इंडिया में किया जाएगा। इंडिया में नई दिल्ली में सम्मेलन की अध्यक्षता इंडिया और जर्मन संयुक्त रूप से करेगा। भारत के PM मोदी और जर्मनी के चांसलर स्कोल्ज भी इसमें भाग लेंगे। तो ये देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। 18वें एशियाई प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन में PM मोदी ने कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही समय है। ठीक है दोस्त, आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए, 18वें प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने स्वीकृत की। मोदी भारतीय आकांक्षाओं और विकसित भारत के रोडमैप और तकनीकी स्किल की बदौलत भारत को भरोसा दिलाया कि निवेशकों के आह्वान किया जाए और भारत की ग्रोथ स्टोरी उनसे जोड़कर देखा जाए। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत और किस देश के बीच सिमवेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया गया। जो दोस्तों ये सिंगापुर में किया गया। सिंगापुर की कैपिटल क्या है दोस्त, राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की मुद्रा क्या है, तो सिंगापुर डॉलर है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यह लॉरेंस योंग। ठीक है दोस्त, तो ये देखिए, यह है युद्धाभ्यास। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्त कुछ प्रमुख बातें। तो ये देखिए, सिम्बेक्स यानी सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय व्यापार, भारत द्विपक्षीय नौसेना सिंगापुर गणराज्य नौसेना RSN के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास 1994 से आयोजित किया जा रहा है। सिम्बेक्स के जरिए दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और ऑपरेटिबिलिटी मजबूत किया जाता है। इस अभ्यास के जरिए दोनों देशों के नाविकों के बीच दोस्ती बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त।
करंट अफेयर सीरीज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है दोस्त, मुंबई है। सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और गवर्नर क्या हैं? तो सीपी बालाकृष्णन, सीपी बालाकृष्णन। तो ये देखिए ये अगली क्लास में कैसे प्रमोट किया जाए। 10वीं में स्टूडेंट को 8वीं और 9वीं और 10वीं के असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। सरकार को मार्क्स देकर ही स्टूडेंट को प्रमोट करना पड़ेगा, अन्यथा आगे के एडमिशन के लिए मुश्किल हो जाएगी। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख बातें इसके बारे में दोस्त। कुछ प्रमुख बातें आइए जान लेते हैं। मैथ और साइंस से दिमाग की लड़ाई कर रहे एसएससी यानी कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए राहत भरी खबर। हमारा सरकार ने अपने नए स्कूल सिलेबस में करिकुलम में इन विषयों की जरूरी मिनिमम पासिंग मार्क्स को वर्तमान में 35 से घटाने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 संस्कृति, आध्यात्मिकता और वैश्विक एकता का उत्सव है। आइए कुछ प्रमुख बातें समझ लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें भारतीय विरासत, आध्यात्मिकता और संस्कृति की भव्य झलक प्रस्तुत की जाएगी। 2016 से इस आयोजन ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया है, जिससे भगवद गीता के संदेश फैलाने और हरियाणा की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये देखिए दोस्त, ये है वो महोत्सव ये है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो अर्जेंटीना रहा। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है दोस्त? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो पेसो है। और जेवियर मिलानी जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है। तो ये देखिए अर्जेंटीना की टीम है ये अर्जेंटीना की टीम है ये। और ये जान लेते हैं इसके बारे में। तो फीफा की ताज़ा रैंकिंग के मुताबिक अर्जेंटीना दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम है। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका कप 2024 जीता। वहीं भारत फीफा रैंकिंग में 124वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा दोस्त? तो भारत 124वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्त? हाल ही में किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया दोस्तों? ये राजीव और रंजन ने किया है। राजीव और रंजन ने किया दोस्त। कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। ये है, ये देखिए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया। ये देखिए दोस्त, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन, जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, 21वीं पशुधन गणना संचालन का शुभारंभ करने वाले हैं। यह पहल भारत के पशु क्षेत्र और विस्तृत डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से की जा रही है। लॉन्च कार्यक्रम 25 अक्टूबर 2024 को होटल लीला एविएशन कन्वेंशन शाहदरा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ये देखिए ये पशु गणना सम्मेलन का आयोजन किया गया है यहाँ पे। 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? तो ये असम। असम की कैपिटल क्या है दोस्त? दिसपुर। सीएम कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। तो ये कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इनके बारे में। तो ये देखिए एशियाई विकास बैंक एडीबी ने असम में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार के लिए $434.25 मिलियन लगभग 36 करोड़ रुपए की ऋण मंजूरी दी है। शुक्रवार को एक बयान में एडीबी ने कहा कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए असम में अक्षय ऊर्जा क्षमता की कमी को दूर करना महत्वपूर्ण है। इससे कहा गया है कि परियोजना असम को अक्षय ऊर्जा रोडमैप विकसित करने में 2030 तक 3000 मेगावाट अपने प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये देखिए ये है वो योजना। ठीक है दोस्त। ये अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया? हाल ही में किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दारा सिंह खुराना को किया गया है दोस्त। दारा सिंह खुराना को
दिया गया है। तो महात्मा गांधी ने इसके बारे में क्या कहा था दोस्त, एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, एक विनम्र तरीके से, अहिंसा से। ठीक है दोस्त, आइए देख लेते हैं दारा सिंह के बारे में। तो यह अभिनेता दारा सिंह खुराना को मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों की जागरूकता फैलाने के लिए महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ऑक्सफोर्ड वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य शिखर लंदन एजेंसी भारतीय अभिनेता दारा सिंह को खुराना को गांधी नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है भैया, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ किया है दोस्तों। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, करेंसी क्या है, उज्बेक सम है, और प्रेसिडेंट क्या होना, तो शौकत है। तो ये देखिए, ये है मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक में ये भाग ले रहे हैं ये। ठीक है दोस्त, आइए कुछ प्रमुख बातें इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रमुख बातें क्या है मित्र, भारत ने कई देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और जर्मन के नागर विमानन क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया, और इस MOU का मकसद विमानन सुरक्षा, एयर ट्रैफिक और मैनेजमेंट रिपोर्ट, हेलीकॉप्टर आपात चिकित्सा सेवा नियमावली के पर्यावरण प्रशिक्षण में कौशल विकास जैसे क्षेत्रों को सहयोग को बढ़ावा देना है। भारतीय और उज्बेकिस्तान के बीच इलेक्टोरल कोऑपरेशन पर MOU का हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत के रूस और बांग्लादेश के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए द्विपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो ये रहा दोस्त आज का प्रमुख करंट अफेयर। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।